पहला हमारे पास था पैरामीटर्स और कैलकुलेशंस, सॉरी फिल्टर्स। फिल्टर कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, बता सकते हो? बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप कि मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ था। अब इस ग्राफ में मुझे सिर्फ साउथ रीजन का ही दिखाना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है? अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जो भी कैटेगरिकल दिखाना है, जिसके बेस पे दिखाना है, आप क्या कर सकते हो, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे मुझे रीजन वाइज में फिल्टर लगाना है, तो रीजन कहाँ गया? तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। ये आ गया। अब इसमें क्या होगा, मल्टीपल टाइप्स के फिल्टर रहेंगे। ठीक है। एक हमारे पास जनरल रहेगा, दूसरा वाइल्ड कार्ड, तीसरा कंडीशंस, और चौथा टॉप एन के बेस पे रहेगा। इसके नेम के बेस पे थोड़ा सा क्लियर होगा। जनरल मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड में क्या होता था, नहीं पढ़ा था? लाइक ऑपरेटर में क्या होता था, एसक्यूएल पे। फिल्टर्स में क्या होता था, एक्सेल पे। उसमें पैटर्न लिख सकते थे। तो क्या क्या वर्ड, क्या क्या सिंबल यूज करते थे, एसक्यूएल रिवीजन कर रहे थे ना। लाइक ऑपरेटर्स में क्या होता था, इनको भी नहीं आता, आप बताओ। चलिए मैं तो कह रहा हूँ मुझे नहीं नहीं नहीं, वो पूछ रहा है ना। आता। आए, तुम आज सामने देखो, मैं हूं ना। लाइक ऑपरेटर्स में क्या होता था, नहीं जरूरी नहीं कि हम वेयर क्लाउज में ही यूज करें, बट हाँ की कंडीशंस के लिए ज्यादातर वेयर क्लाउज में यूज कर रहे थे। तो लाइक ऑपरेटर अलग है। लाइक ऑपरेटर में क्या रहता था, पैटर्न सर्च करते थे, और उस पैटर्न में अगर मैच करना वैल्यू तो दो तरीके से करते थे। या तो फिक्स नंबर ऑफ क्या होंगे, कैरेक्टर होगा, या फिर क्या होगा कि हमें नंबर्स नहीं पता होंगे, है ना। जब फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहता है तो उसमें क्या करते हैं, अंडरस्कोर का यूज करते हैं। अगर हमें पता रहता है तो क्या करते हैं, इस नहीं पता रहता है तो परसेंटेज का यूज करते हैं, परसेंटेज का सिर्फ। तो यही वाइल्ड कार्ड कहलाता है कि आप परसेंटेज के बेस पे भी क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। देन कंडीशंस, कंडीशंस में क्या होगा कि क्या आप कुछ लॉजिक लिखोगे, है ना। कि क्या होगा, जो भी हमें वैल्यू देखना है, ऑफिस सप्लाईज का, फर्नीचर्स का, टेक्नोलॉजी का, उसमें वही वैल्यू होना चाहिए जो $100 से ज्यादा का सेल हुआ है उसमें। तो इस तरीके के अगर कंडीशन पास करने रहेगा तो क्या करेंगे, कंडीशनल फिल्टर लगाएंगे। टॉप एन का मतलब क्या हो गया, कि टॉप 5 प्रोडक्ट, टॉप 10 प्रोडक्ट, बॉटम 10, बॉटम 2, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉप एन के बेस पे फिल्टर होगा। तो ये हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हैं। तो जनरल में आप क्या कर सकते हो, लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। आपको किसका देखना है, सेंट्रल का, तो सेंट्रल टिक कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑल और नन। ऑल में क्या होगा कि सारे टिक हो जाएंगे, नन में एक भी नहीं होगा। देन एक्सक्लूड और इंक्लूड, इसका मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इसको टिक कर रहे हो और यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रल को छोड़ के। तो क्या होगा, ये मीनिंग उल्टा हो जाता है, रिवर्स, कि अगर आपको एक दो हटाने हैं तो क्या कर सकते हो, इस तरीके से यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे एक समरी रिपोर्ट मिलेगा कि कौन सा फील्ड आपने चूज किया है, उसमें कितने वैल्यू सेलेक्टेड है। देन वाइल्ड कार्ड अप्लाई है या नहीं है, कंडीशंस लगाए या नहीं लगाए, और लिमिट कितना लगा, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर मुझे सेंट्रल का चाहिए तो क्या करेंगे, सेंट्रल पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो हमारे पास जो डेटा दिख रहा है, आप किसका दिख रहा है, सिर्फ का, सिर्फ सेंट्रल का दिखेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड में हमने बताया कि मैच वैल्यू, कि जो मैच करेगा वही वैल्यू क्या होगा, इसमें दिखेगा। अब ये मैच किस पे करेगा, मैंने बोला सीई। तो ये मैच किससे करेगा, सिर्फ सेंटर से मैच करेगा। अगर मैं लिखता हूँ साउथ, SOU, तो ये किससे मैच कर सकता है, साउथ से कर सकता है। तो इसमें जो भी होगा वो साउथ का दिखेगा।
जैसे आप सिर्फ साउथ लिखोगे तो आपको साउथ का दिखे, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से कि ऑल रहेगा। अब ऑल में सिर्फ मुझे क्या चाहिए, सिर्फ साउथ का चाहिए। अब यहाँ से क्या करोगे, आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा होगा वो किसका दिखेगा, सिर्फ साउथ का दिखेगा जो मैच कर रहा है। इसमें पैटर्न के बेस पे भी लिख सकते हो। पैटर्न कैसे लिखते हैं, परसेंटेज, हमारा परसेंटेज, और क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट मैच कंटेंट्स, SOUT, स्टार्ट विथ परसेंटेज का भी साइन अप्लाई। इसमें शायद परसेंटेज का वैसा कुछ सीन नहीं है। स्टार्ट विथ, एंड विथ है, एग्जैक्ट मैच है, और कंटेंट्स। कंटेंट परसेंटेज तो आना चाहिए, एक बार मैं देख लेता हूँ। टैबलू, वाइल्ड सिंबल, क्योंकि हर का क्या रहता है, हर किसी का अलग अलग रहता है। इमेज, इज देयर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं डबल स्ट्रिंग के बीच पे, ऐसो परसेंटेज। इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें अलग अलग तरीका बताया, वाइल्ड कार्ड का नहीं बताया, इसलिए एक बार क्रॉस चेक करके मैं देख लूंगा। नॉर्मली अगर एक ही बार में आंसर चाहिए तो चैट जीपीटी में दिख जाएगा। बाकी ये वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, बस इसमें देखना है कि कौन सा सिंबल यूज होता है बस। कंडीशंस में क्या होगा कि आप कंडीशन के बेस पे वैल्यू देख सकते हो कि जो भी हमारे पास सम ऑफ सेल्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 20 कर लेते हैं, 20। अगर इससे ज्यादा है, ग्रेटर देन, वही वैल्यू हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे शो करवाना है। तो जो जो होगा हमें वो दिखेगा कि अगर ये 790 है, 742 है, तो मैं क्या करता हूँ 720 कर देता हूँ। तो 720 करेंगे तो क्या आएगा, 720। तो 720 से ज्यादा जिसका है, एक और जीरो, क्योंकि मिलियंस में देखना था, ज्यादा हो गया। तो जिसका भी सम मार्क क्या आ रहा होगा, 720 के बीच में आ रहा होगा, उसका क्या है, एड ऑन क्या है। देन यहाँ पे एक मिनिमम मैक्सिमम रेंज के बेस पे लगा सकते हैं। और लास्ट हमारे पास क्या था, फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे यूज करते थे कि जैसे मुझे क्या करना था, सेल्स में जो पॉजिटिव है या फिर प्रॉफिट का रहता, मान लो यहाँ पे क्या रहता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या रहता है, नेगेटिव वैल्यू भी रहता है। तो हम क्या लिख सकते थे कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। उसी का मुझे क्या करना है, सम करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते थे, दिखा सकते कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, जीरो से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो मल्टीपल कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो कि आप बाय फील्ड कर सकते हो कि सेल्स है, सेल्स के बेस पे क्या है, सेल्स का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 720 आना, वो वैल्यू दिखे। इस पर रेंज डिफाइन कर सकते हो। और तीसरा हमारे पास कंडीशन के बेस पे कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग टॉप एंड के लिए भी कर सकते हैं। टॉप एंड में क्या होगा हमारे पास कि आप टॉप कितने वैल्यूज दिखाना चाहते हो।
तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या रहेगा, टॉप और बॉटम का कॉन्सेप्ट रहेगा। टॉप मतलब स्टार्टिंग के, बॉटम मतलब सबसे लास्ट के। तो अगर हमारे पास तीन ही वैल्यूज हैं, इसके जगह पे मैं सब कैटेगरीज रख लेता हूँ ताकि क्या हो, ज्यादा वैल्यूज दिखे। तो कैटेगरीज को हटा के लिख दिया सब कैटेगरीज कॉलम वाइज। सब कैटेगरीज लिख दिया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाकी सबका अगर कलर अलग रखना तो क्या कर सकते हो, सब कैटेगरीज को कलर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रहा है। अब इसमें जो हमने फिल्टर लगाया था उसको एडिट भी कर सकते हैं। फिल्टर को एडिट करने के लिए क्या करोगे, डबल क्लिक, वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें टॉप 10 रखना है मुझे, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे टॉप 10 या फिर टॉप 5 दिखा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, टॉप 5 अप्लाई कर सकते हैं। किसके बेस पे, जो सेल्स का वैल्यू है उसके बेस पे। और उसमें कौन सा फंक्शंस लगेगा, तो सम का होना चाहिए। एंड देन आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो टॉप 5 हमें दिखेंगे, उसके बेस पे दिखता है। रिफ्रेश नहीं होगा, सॉर्टिंग टॉप 5। ये तो रीजन के बेस पे है ना, रीजन तो 4 ही है। तो रीजन के बेस पे तो हमें दिख ही रहा है, बट हमें क्या करना है, सब कैटेगरीज में टॉप 5 देखना है। तो सब कैटेगरीज टॉप, और इसमें क्या देखना है, 5 देखना है। तो अब मुझे इसके बेस पे कितने वैल्यूज दिखेंगे, सिर्फ 5 दिखेंगे अगर अप्लाई करोगे तो। ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से एसेसरीज है, जो टॉप 5 है। तो आप देखोगे फोन से, जो हमारे पास टॉप कैटेगरी का है, सबसे ज्यादा सेल जो हमारा हो रहा है वो फोन्स में हो रहा है, देन चेयर में, देन स्टोरेज में, देन टेबल में, देन बाइंडर्स में। तो इस तरीके से क्या रहेगा, आप फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया, फिल्टर्स का कैसे यूज करना है। अब इसमें जो भी फिल्टर्स होंगे आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से भी कुछ कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कि मैंने यहाँ से क्या किया, ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया। जैसे ड्रॉप करोगे पॉपअप ओपन होगा इस तरीके से। एंड देन कौन सा फिल्टर लगाना आप चूज कर सकते हो। देन इसमें से मैंने क्या किया, टॉप 10 का लगाया है। तो मुझे कितने प्रोडक्ट चाहिए, टॉप 5 प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 5 किया। ये जो टॉप 5 प्रोडक्ट होंगे वो किसके बेस पे होगा, उसके वैल्यू के बेस पे। और उसका वैल्यू कौन से कॉलम में है, सेल्स वाले कॉलम में है। तो सेल्स वाले को कॉलम का हमने क्या किया, यहाँ से चूज किया है। देन उसमें से क्या करना है, उसका सम। कि बाय डिफॉल्ट क्या था, टोटल के बेस पे ही ले रहे हैं, तो उस कॉलम का क्या होगा, सम होगा। कि हर एक कैटेगरी, सब कैटेगरीज का सम होगा, और उसमें से जो टॉप रहेगा 5, वो क्या करेगा, यहाँ पे दिखा देगा। हाँ, नहीं आ रहा।
सेम कॉन्सेप्ट होगा जिस तरीके से आपने पावर सॉरी पावर बीआई में पढ़ा था, एक्सेल में पढ़ा था, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है। हम्म, इसके लिए फिर अलग से इनका टूल रहता है, जिस तरीके पावर क्वेरी अलग टूल है, इसी तरह से इनका भी टूल होता है, उसको पावर क्या बोलते हैं, टैबलू प्रेप बोलते हैं। वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो इंस्टॉल कर सकते हो, 14 डेज का ट्रायल देता है, वो यूज करके चला सकते हो। नहीं, इसमें ज्यादा है। इसमें क्या है ना, सब एआई बेस कर दिया है। टैबलू प्रेप में एआई बेस है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे क्या होगा, आपको गाइड करता जाएगा कि ये चीजें करने से ये हो सकता है, ये चीजें करने से ये हो सकता है, तो आप वो कर सकते हो। बट हाँ, कॉन्सेप्ट जितना भी अप्लाई होगा सब सेम अप्लाई होगा। बाकी फिर और कोई ग्राफ। देन इसके बाद हमारे पास एक पेज का ऑप्शन दिख रहा है। पेज बेसिकली क्या करता है, वन विजुअल्स एट ए टाइम रहता है। कोई आप विजुअल्स ऐड करते हो बाय डिफॉल्ट, मुझे ट्रेंड देखना है, तो ट्रेंड के लिए कौन सा ग्राफ यूज कर सकते हैं, लाइन चार्ट। उसमें क्या क्या डेटा हो सकता है हमारे पास, एक डेट हो सकता है, तो डेट, ऑर्डर डेट, सिर्फ सिर्फ डेट ही ले लेते हैं। तो ये हमारे कॉलम वाइज में इस तरीके से सिर्फ डेट दिखेगा। और किसके बेस पे देखना चाह रहे हैं, सेल्स के बेस पे, तो सेल्स ले लेंगे। और ये हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट ईयर के बेस पे दिखा है। अब इसको क्या कर सकते हो, मंथ के बेस पे भी दिखा सकते हो, क्वार्टर के बेस पे भी दिखा सकते हो। तो ये कैसे चेंज करते थे पावर बीआई में, अगर देखोगे तो ऑप्शन वहां पे आता था, उसके बॉक्स पे क्लिक करके क्या करते थे, हायरार्की मोड करते थे। यहाँ पे डायरेक्टली क्या है कि आपको वो सारा मूड यहीं पे दिखेगा, कि आपको ईयर के बेस पे देखना है, क्वार्टर के बेस पे देखना है, मंथ के बेस पे देखना है, डे के बेस पे देखना है, या फिर एक्स्ट्रा कोई भी चीज देखना है कि वीक नंबर्स के बेस पे देखना है। देन दूसरा हमारे पास क्या है, सेम फॉर्मेट है। इसमें सिर्फ आप देखोगे फॉर्मेट का डिफरेंस है। ईयर है तो दोनों में ईयर सेम तरीके से दिखेगा, क्वार्टर में देखोगे क्वार्टर प्लस ईयर दिख रहा होगा नीचे वाले में। तीसरे वाले में क्या दिख रहा है, मंथ प्लस ईयर। देन मंथ सॉरी वीक प्लस मंथ प्लस ईयर, इस तरीके से कॉम्बिनेशन। डे में क्या दिख रहा है, डे मंथ और ईयर। तो ये कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, या तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल ये कॉम्बिनेशन। तो आप क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट में इसको यूज कर ले, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ये मेरा क्या दिख रहा है, ओवरऑल ईयरली आपका ट्रेंड दिख रहा है कि हर साल में क्या चल रहा है। तो यहाँ से मंथ हमने क्या किया, मंथ और ईयर को सिलेक्ट किया है ना। तो ये मंथ और ईयर के बेस पे आपको सारा डेटा दिख रहा है। और ये बाय डिफॉल्ट लाइन चार्ट्स पे हमारा क्रिएट हो गया है। ये ओपन नहीं हो रहा है, क्या चीज़, आप डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, फेच कर लेगा। अगर नहीं होता है तो सोमी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लाइन चार्ट पे क्लिक करोगे, बस इतना करना रहता है। अगर दूसरा ग्राफ बन जा रहा है ना, तो क्या कर सकते हो, यहाँ से आप सोमी पे जाके रिकमेंड पे क्लिक कर दोगे। डेटा आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बाकी मैं देख लेता हूँ। अब इसको क्या कर सकते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो, और भी चीजें अगर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो इसका टाइटल।
और जो मैंने लिया वो ईयर के बेस पे किया। ये तो मैंने दिखाया था यहाँ पे, अगर इस पे राइट क्लिक करोगे, ये फिर इसमें क्लिक करोगे, ये दिख रहा है, एक मंथ यहाँ पे भी आ रहा होगा, एक मंथ यहाँ पे भी आ रहा होगा। इसका एग्जांपल देखो, ये मंथ के बेस पे सिलेक्ट करेगा और ये क्या आएगा, मंथ प्लस ईयर के बेस पे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, एक मंथली बेस पे हो जाएगा। अगर इसी में क्या हो सकता है, फॉर्मेट लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट साइड पे एग्जांपल के फॉर्म में निकालो, लाइट कलर में आपको दिखेगा, लाइट देंगे तो इसको किस तरीके से फॉर्मेट। अगर आप मंथ और प्लस ईयर रखना चाहते हैं तो ये क्या है, ये हमें मंथ और ईयर के बेस पे, तो बाय डिफॉल्ट अगर वहाँ पे बेस पे रखना चाहते हैं तो फिर मंथ, लेकिन जब एग्रीमेंट आएगी तो गलत है, तो ये ईयर का बेस पे हमने ले लिया। इसका डेटा लेबल ऐड करना कर सकते हो, इसके डेटा लेबल्स, या फिर अभी डेटा लेबल्स अभी पेज के बारे में देख रहे हैं। तो पेज में क्या होता है कि मैंने बताया कि वन एट ए टाइम दिखेगा, तो आप क्या कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए कि वो हर टाइम एक एक मंथ का ही सेल देखना है, तो उसको क्या होता है, पेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो डेट के बेस पे ही देखना है कि मुझे मंथली देखना है, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेट को ही पेज में ड्रैग एंड ड्रॉप कर। और इसमें बाय डिफॉल्ट ईयर है, और मैं किसके बेस पे देखना चाहता हूँ, मंथ के बेस पे, मंथ और ईयर किधर गया, ईयर, तो सिंपली एक दिख रहा है। तो पूरे डेटा में क्या दिखेगा, वन एट ए टाइम दिखेगा, ये पेज बोलता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, वन एट ए टाइम दिख रहा है तो इसका कोई यूज केस होगा, तो इसको एनिमेट करके क्या कर सकते हैं, एक ही बार में एक एक करके सारा डेटा दिखा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये हमें सिर्फ जैन 2024 2014 का दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कुछ ऑप्शन इनेबल होगा कि मंथ के बेस पे आपके पास क्या होगा, स्लाइडर्स होंगे और इसमें कुछ बटन होंगे। तो जैसे आप बटन क्लिक करोगे, जैसे इसमें क्लिक किया तो ये क्या होगा, चेंज करेगा, दिख रहा है कि मार्च का दिखाएगा, देन अप्रैल का दिखेगा, यहाँ पे आपको टाइटल में दिखेगा चेंज होते हुए। तो इसमें जो भी चीजें होती है वन एट ए टाइम दिखता है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। अभी यहाँ पे, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक ऑप्शंस दिख रहा होगा, सो हिस्टोरिकल। इसका मीनिंग क्या होगा कि जहाँ पे अभी हम लोग करंट टाइम में हैं, अगर उसके प्रीवियस डेटा को भी साथ ही साथ क्या करना है, दिखाना है कि मान लो पहले यहाँ पे था, दूसरे टाइम यहाँ पे आ गया, तीसरे टाइम यहाँ पे आ गया, चौथे टाइम में, अगर ये भी आपको क्या करना है, रखना है हिस्टोरिकल डेटा, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें टिक करके रख सकते हो। तो जैसे आप टिक करोगे, देन अगेन इसको, अच्छा, इसमें ऑप्शंस, और इसमें दिख रहा है सेलेक्टेड, हाईलाइट, मैनुअल और ऑल, कि जो भी प्रीवियस डेटा होगा उसमें से सारा डेटा मुझे रखना है अभी। तो आपको दिखेगा, दिख रहा है डॉटेड के बेस पे, कि जो प्रीवियस डेटा जितना भी हम लोग देख चुके हैं वो एज ए डॉटेड दिखना चाहिए। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसका कलर कलर चेंज करूँ, दिख रहा है। तो पुराने वैल्यूज क्या होगा, डॉटेड में दिखेगा। हम्म। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड कर सकते हो कि ये जो डॉटेड है आपस में कनेक्टेड भी हो जाए, ताकि क्या हो, आपको आइडिया लग सके वो ट्रेंड कैसा जा रहा है। ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो रहा है, एनिमेट हो रहा होगा, कि स्टार्टिंग यहाँ से हुआ इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरा जा रहा है ना। अगर हर एक डॉटेड को कनेक्ट करोगे तो कुछ इसी तरीके से जाएगा। तो पेज हमारे पास किस पे, हिस्ट्री और ऑल, मतलब जो भी हिस्ट्री में, मतलब पुराने डेटा जितने भी है सब दिखाना है मुझे, या फिर मैनुअली भी आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर हाईलाइट करके भी रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मुझे जितना भी मैंने प्रीवियस डेटा देखा था
वो सारा क्या करना है, मुझे यूज़ करना है। तो ये मैंने यहाँ से यूज़ कर लिया है। अगर आप इसको फिर से प्रीवियस में ले जाना चाहते हो तो स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, इस तरीके से ले जा सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हो, ये बटन जैसे ही वन टाइम क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, कुछ एनिमेटेड फॉर्म में दिखेगा। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ग्राफ्स चलने लगेंगे, ये दिख रहा है। तो पेजिनेटेड क्या करता है, एक बार में एक डेटा दिखाता है और उसको क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो एज ए एनिमेशन। तो ये सिर्फ डॉटेड पे दिख रहा है। हाँ, लेबल ऐड करोगे तभी। उसके लिए फिर आपको लेबल्स ऐड करने पड़ेंगे ना, कि डेटा लेवल्स होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। तो वो भी करवा सकते हैं हम लोग। अब इसमें और भी मल्टीपल ऑप्शंस है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसको यहाँ से रोक लेता हूँ। अब इसमें क्या हो सकता है, एक लाइन का हो सकता है। वहाँ यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डेटा, तो ये सबका एनिमेट हो रहा था। हम्म, डॉट भी आ रहा होगा। क्या ये दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो पेज में हमने यूज किया है वो आपने जो यूज किया है उसी के बेस पे आएगा। एक लाइन भी। सो ये पेज रिलेटेड का ही सिर्फ बताया है। यहाँ पे जो हमारे पास शो है ये इनेबल होना चाहिए, मार्क्स, ट्रेल्स और बोर्ड। तो ट्रेल्स का मतलब होता है कि जो इसके लाइन कनेक्टर्स होंगे वो भी आपको क्या होगा, साथ में शो होगा। कि आपको ये लाइन के फॉर्म में चाहिए या फिर डॉट के फॉर्म में चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास डॉट के फॉर्म में है। अब मुझे क्या चाहिए, लाइंस के फॉर्म में चाहिए। और आप क्या कर सकते हो, लाइन और डॉट दोनों चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से ऑप्शंस इनेबल होगा कि शो में क्या करना है, बोथ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे मार्क्स के बेस पे भी चाहिए और ट्रेल्स के बेस पे भी चाहिए। उसके लिए ऑप्शंस, यहाँ तक एक बार क्रिएट कर लूँ। बाकी अगर डेटा लेबल्स ऐड करना चाहो तो क्या कर सकते हो, वो भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ से लेबल्स। और ये दिखेगा आपको, ये दिख रहा है। तो जो वैल्यूज करंट टाइम में रहेगा उसका क्या होगा, डेटा लेवल्स भी आपको साथ में दिखेंगे। ये है ना डेटा लेवल्स। अगर आपको कोई भी लेवल्स ऐड करना तो क्या कर सकते हो, इसी चीज का यूज करते हैं। तो डेटा लेबल्स हो गए, उसको क्या कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो। डेटा लेवल कैसे एडिट करते थे, बताओ। डेटा लेबल्स कैसे एडिट करते थे। गुरप्रीत, डेटा लेबल्स को अगर एडिट करना है उसके फॉन्ट को के में दिखाना है, जैसे ये क्या है, 80 है ना, तो इसको के में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। के पे दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाएंगे, बना के दिखाओ। आलोक, तो उसमें हमारे पास कि अगर आप लेवल्स पे राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शंस इनेबल होंगे कुछ ना कुछ।
तो उसमें से क्या दिखेगा आपको, फॉर्मेट का भी दिखेगा। ये 80K पे चेंज हो गया। आयुष चेंज किया डेटा लेवल्स को। ऐड कर लिया। वो मैं देख, ये हमारे पास फॉर्मेट्स, करेंसी और बाय डिफॉल्ट आप यहाँ से के का यूनिट दिखाते हो। क्या हो गया, पेजेस अभी पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, एनिमेशंस होता है वन एट ए टाइम, कि एक टाइम में एक वैल्यू आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट करके देख सकते हो। कि अगर मुझे क्या करंट टाइम में क्या चल रहा है, बाकी प्रीवियस को भी देखना है बट करंट टाइम का ज्यादा फोकस करके देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू एक क्या करते हैं, हाईलाइट करके देखते हैं। तो यही चीज तो अभी करने के लिए बोल रहा था। क्या नहीं आ रहा, टेबल्स। ये हमारे पास लेबल था, तो लेबल पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट आया। बाकी लाइन के बेस पे मार्कर्स हमारे पास है। ये लाइन ग्राफ, और फिर ये ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट चेंज किया था मंथ के। ऑप्शन से एक बार मुझे 2 मिनट। बाकी और क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, बाकी इसके साथ लाइन भी हमें दिखाना है। कहीं कहीं तो ऑप्शंस हमारे पास यहीं पे था। इस पे नहीं, उससे होगा कि आपके पास जो डेटा होगा वो अलग अलग दिखेगा, कि डिस्टिंक्ट में क्या होगा कि यूनिक वैल्यू मतलब कैटेगरिकल की तरह दिखेगा बस, वही डिफरेंस रहता है। अगर आप उसमें से सम करना चाहोगे ना उस कॉलम का, तो वो नहीं होगा, कि वो बोलेगा डिस्क्रीट वैल्यू, तो डिस्क्रीट वैल्यू का सम नहीं होता है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कस्टमर आईडी है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट मेजर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे ये मेजर्स में कन्वर्ट होगा, तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या क्या अप्लाई हो सकता है, जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो अप्लाई हो सकता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते
20 बाकी एक बार मैं थोड़ी देर में देख लूँ इस पे लाइन भी कैसे शो होते हैं, वो भी। बाकी पेज का यूज केस दिख रहा है कि ये पेज का यूज केस क्या रहेगा, कि आपको किस वैल्यू पे ज्यादा फोकस करना है। इसी तरीके से और भी चीजें अगर ट्रेंड के बेस पे दिखाना चाहते हो तो ट्रेंड के बेस पे हो सकता है। अगर मुझे रीजन्स क्या देखना है, एक रीजन्स में एक ही टाइम में देखना है एक रीजन्स का, तो उसका भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हो। कि जैसे मुझे रीजन वाइज सेल्स दिखाना है हर एक कैटेगरी का, तो कैसे दिखा सकते हैं। हम्म, कि आपके पास क्या रहेगा हर एक कैटेगरी का सेल्स दिखाओगे। तो मान लो ये कैटेगरी वाइज सेल्स है, मान लो ये रो वाइज पे दिखा लेते हैं, और इसमें क्या होगा, सेल्स होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये ग्राफ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखेगा। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, हर एक रीजन का देखना है, तो क्या करेंगे, लेकिन वन रीजन एट अ टाइम होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर हर रीजन में देखना चाहो तो क्या कर सकते हो, रीजन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, रो वाइज में रीजन को, तो ये फर्नीचर्स का दिखाएगा, ऑफिस सप्लाईज का दिखाएगा, टेक्नोलॉजी का दिखाएगा, है ना। अगर मुझे वन रीजन एट ए टाइम देखना है, या फिर वन कैटेगरी, और मैं इसको इधर रख दूँ, क्योंकि जैसा क्या होगा इसका सीक्वेंस होगा उस हिसाब से दिखेगा। मुझे फर्स्ट टाइम में सिर्फ सेंट्रल का ज्यादा फोकस करना है, बाकी चीजों को क्या करना है, हाइड करके रखना है। तो कैसे करेंगे, हाइड इन द सेंस कि जब हम लोग क्लिक करें ईस्ट पे तो ईस्ट वाला दिखना चाहिए, साउथ का देखें तो साउथ का, और वेस्ट का देखना चाहे तो वेस्ट का दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर फिल्टर तो क्या होता था, टोटली आउट कर देता था ना डेटा। डेटा तो हमें चाहिए, क्लिक बेस पे काम होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पेज का ही तो यूज करेंगे। अभी वही यूज कर रहे थे ना, कि जो करंट वैल्यू रखना चाह रहे हो वो रख सकते हो, बाकी सब क्या होगा, हाइड हो जाएगा। जैसे ही दूसरा क्लिक करोगे क्या होगा, दूसरा दिखेगा, बाकी जितने भी होंगे वो हाइड हो जाएगा। उसके बेस पे आप यहाँ पे दिखाते हो। कैटेगरी का आ गया। अब इसमें क्या सकते हैं पेज पे, अच्छा रीजन वाइज था ना, पेज पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो अब दिख रहा है, साउथ का देखना चाहे, सेंट्रल का देखना चाह रहे हो सेंट्रल का दिख रहा है, ईस्ट का देखना चाहोगे तो क्या कर सकते हो, यहाँ से ईस्ट पे जा सकते हो। अगर साउथ का देखना है तो साउथ पे देख सकते हो, वेस्ट का देखना है तो वेस्ट का देख सकते हो। तो ये हमारा क्या कौन सा ऑप्शन रहता है, ये पेज ऑप्शन रहते हैं, कि आप वन विजुअल्स एट ए टाइम देख सकते हो। हम्म, कि आपके पास सारे डेटा है, उसमें से किस में ज्यादा फोकस कर रहे हो। टाइम कितना हो गया, कि आपके पास सारा डेटा अवेलेबल रहेगा यहीं पे, और ये चीज क्या होगा, आपको ये शो होगा आपके डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके दिखा सकते हो। मुझे सेंट्रल का देखना है, बाकी चीजें नहीं देखना है। आप क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाना चाहते हो तो इस पे से क्लिक करके ऑल कर दोगे। तो इससे क्या होगा, कि पुराना डेटा भी दिखेगा, कि सेंट्रल का भी दिखेगा, देन आपको ईस्ट का भी दिखेगा, वेस्ट का भी दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक कंपेरिजन मिल जाएगा, कि आप कंपेयर करोगे कैसा चल रहा है हमारे पास सारा चीज। आप इसको क्या से सॉर्ट करके भी रख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास डेटा सॉर्ट होकर भी रहेगा। तो ये आप इस तरीके से दिखा सकते हो। हम्म, सेम ऑप्शन से इनेबल किया हमने, सो हिस्टोरिकल में क्लिक किया और ऑल पे क्लिक किया था। बना। नेक्स्ट क्या देखेंगे, पैरामीटर्स और कैलकुलेटेड फील्ड, ये देख लेते हैं। पैरामीटर्स के, सॉरी कैलकुलेटेड फील्ड क्या होता था,
सर एसी ऑन करो। ये हमारे पास हार्ड नहीं है, इसमें क्या है ना, सारी चीजें राइट क्लिक के बेस पे। ये ऑप्शंस तभी दिखेगा जब आप उसमें क्या करते हो, क्लिक करते हो। या तो राइट क्लिक, या तो फिर क्या रहेगा, आप उसमें से नॉर्मल क्लिक करते हो, तभी वो ऑप्शंस दिखता है। कि आपको ये इंटरफेस में सारी चीजें नहीं देता है। जब आप डेटा लाते हो उसके बाद ही क्या होता है, इनेबल होते हैं। और पावर बीआई में क्या था, कि सारी चीजें आपको डैशबोर्ड पे ही दिख जा रहा था। तो फाइनल प्रोजेक्ट इस पे भी बन सकता है। फाइनल प्रोजेक्ट किसी एक टूल्स पे या फिर कोई एक ही प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं। लेकिन जिस पे भी होगा आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए एक्सेल प्रोजेक्ट। एक्सेल पे नहीं। अगर एक्सेल पे रहता है तो फिर डेटा एनालिस्ट का क्यों कोर्स करते पावर बीआई टैब्लो वगैरह। हैं। देन इसके अलावा हमारे पास, इसमें जिस तरीके से उसमें मेजर्स थे, पावर बीआई मेजर्स क्या था, कैलकुलेटेड फील्ड ही था बाय डिफॉल्ट, है ना। उसमें तीन तरीके से कैलकुलेट करते थे, अगर याद होगा तो। मेजर्स, कॉलम और टेबल। इसमें क्या होगा, तीनों एक ही में काम होगा। इसमें क्या होगा कि बेस्ड ऑन कंडीशंस, आप जो कंडीशंस लगाओगे उसके बेस पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। कि अगर आप सम लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि वो सिंगल वैल्यू है। अगर आप कंडीशंस लगा रहे हो तो वो समझ जाएगा कंडीशंस किसके बेस पे रहेगा, रो के बेस पे रहेगा, तो क्या करेगा, इंडिविजुअल सारे रो के लिए कर देगा। इसी तरीके से अगर टेबल के लिए रहेगा तो बाय डिफॉल्ट टेबल कर देगा। तो इसमें जितने भी इसमें थे उसको बोलते हैं कैलकुलेशंस, जो हमारा मेजर्स होता था। हम्म, क्या हो गया, एक तो लेट से आ रहे हो। हम्म, पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, बता सकते हो? हम्म। टैबलू में क्या क्या कुछ याद है? तो इसमें अगर कोई भी चीज आपको कैलकुलेट करके क्रिएट करना रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, तीन ऑप्शंस रहेंगे। पहला, कि आपको जो, सर रोक दो क्लास, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नहीं कर रहे हैं डिफॉल्टर्स वहीं के नहीं। मैंने बोला वार्निंग दिया। नहीं नहीं सर, अभी आप क्लास रोक दो क्योंकि इससे ज्यादा टॉलरेट करके नहीं कर सकती। अभी क्लासेस होंगी ही नहीं। जो डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं है वो जाके घर चले जाओ। जो डिफॉल्टर लिस्ट में वो बैठ के अपने असेसमेंट करें। नहीं तो परसों पीटीएम रखता है। सबके पेरेंट्स को यहाँ पर आना है। और तुम्हारा ग्रुप तो कुछ करता ही नहीं है।